आ जाइए सारे के सारे बच्चे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, शुरू करें। देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथमेटिक्स और इस क्लास 10th की एनसीईआरटी सीरीज में हमने एपी पढ़ा और एपी में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट किया और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 काफी बेहतरीन सवाल है। देखिएगा, ये बॉक्स वाला सवाल है, ठीक ना, ऐसा कुछ सवाल है। इस सवाल को बनाने का बेहतरीन तरीका बता देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का ये पहला नंबर सवाल ले लेते हैं, एक 5वां नंबर सवाल ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सवाल जो छोड़ेंगे वो आपको खुद से करना है, मेथड बता देंगे हम आपको। -22 है, आप कहिएगा तो एक और ले लेते हैं सवाल। कौन सा सवाल लेते हैं? थर्ड नंबर ले लेते हैं, अल्टरनेट में 135 हो जाएगा। ये 5 है, एक खाली स्थान 9.1 ऐसा कुछ सवाल। ठीक है, अब उस सवाल आपसे बोला गया कि इसमें खाली स्थान की जगह पे क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, आपको ये पता है कि कोई भी एपी जो होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2डी होता है। कोई भी एपी ऐसा ही होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2डी होता है। तो ए प्लस 2डी बराबर कितना दिया हुआ है? 26। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2। ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2। 2 प्लस 2डी बराबर 26। 2डी बराबर 26 में से 2 गया 24। डी बराबर कितना आ गया? 12। डी बराबर कितना आ गया? 12। अगर डी 12 है तो ए प्लस डी, ए 2, डी कितना निकल के आया? 12। 12 2 14। ठीक है, खाली स्थान की जगह पे कितना आएगा? 14 आएगा। ठीक है, देखिए ये खाली स्थान आगे दिया हुआ है, पाछे दिया हुआ है। अभी क्या है, ये आगे ए दिया हुआ है, इसके बाद ए प्लस डी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए प्लस 2डी और ये दिया हुआ है ए प्लस 3डी। ठीक है, अब आपको सवाल में सिर्फ ये पता है कि a प्लस 3d कितना दिया हुआ है? 9 दूनी 18 19/2। 19/2। a कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है 5। a दिया हुआ है कितना? 5। तो a की जगह पर 5 रख देते हैं। 3d बराबर 19/2। 3d बराबर 19/2 में से 5 गया, 5 दूनी 10, घट के आ गया कितना? 9/2। ठीक है, 3 तिहाई 9। यहाँ से d कितना आ गया? 3/2। d अगर 3/2 आ गया अपने तरीके से को d आ गया 3/2। अगर d 3/2 हो गया तो कोई भी एपी a प्लस डी होता है। कोई भी एपी क्या होता है? a प्लस डी होता है। a 5 है, d कितना निकल के आया? वो d निकल के आया 3/2। ठीक है, तो 5 दूनी 10 की 13/2। ये सवाल का हो गया आपका उत्तर। ये a प्लस 2d है, a कितना है? 5 प्लस 2 गुने d कितना है? 3/2। 2 से 2 खत्म, 5 और 3 कितना हो गया? 8। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पर आएगा 13/2, 8 9/1/2। ठीक है, अब चाहे तो 13/2 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 6/1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी एपी, बस आपको सिर्फ याद रखना है, कोई भी एपी जो होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है, ए प्लस 4d होता है, a प्लस 5d होता है। जहां तक टर्म दिया हुआ वहां तक लिख लेंगे। ठीक है, अब आप बस आपको इक्वेशन जनरेट कर देना है कि a प्लस d जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 38 और एक इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस 5d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? माइनस का 22। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे? जनरली सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देते हैं, घटा दिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो कट गया, 5d में से d गया माइनस का 4d, 5d में से d गया माइनस का 4d। अब 22 और 36 6 2 8 3 2 5 58 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं? 6 2 8 5 3 2 5 58। 4 से कटेगा, देख लेते हैं। d बराबर आ गया कितना? 58/4 माइनस का। ठीक है, 4 से ही नहीं कटेगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 29 दूनी 58 बटा 2 दूनी 4 माइनस 29 बटा कितना आ गया? 2 आ गया। ये क्या आ गया आपका? ये d आ गया। 1 मिनट, a प्लस डी 38 है। ठीक है, कितना है? 38 है। और देख लीजिए थोड़ा सा, तो इसको घटाएंगे तो 38 और 22 कितना हो गया? 60। 15 चौको 60, डी आ गया कितना? माइनस का 15। डी कितना आ गया? माइनस का 15। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपका डी निकल गया तो आपका काम बन गया। आपको सिर्फ ए और डी निकालना है। डी अगर -15 का है तो ए प्लस डी कितना दिया हुआ है 38 इक्वेशन में। पहले ए निकाल लेते हैं। तो ए निकालने के लिए डी का वैल्यू रख देंगे, ए -15 इक्वल्स टू 38। तो ए इक्वल्स टू 8 5 13 3 1 4 1 5 53। तो ए कितना आ गया 53। ठीक है, a प्लस 2d है, a है 53 प्लस 2 गुने d कितना निकल के आया, d निकल के आ गया आपका कितना, यहाँ पे देखिए d निकल के आ गया -15, -15 से गुना कर देते हैं। 15 दूनी 30 -30, 30 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वो 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। a प्लस 3d a कितना है 55 प्लस 3 गुने डी कितना आया -15। बस वैल्यू रखते जाए, आंसर आ जाएगा। 15 3 45, 55 में से 45 किया कितना आ गया 10। आइए a प्लस 4d, a है आपका कितना, a निकल के आ गया आपका 50 क्या है प्लस 4 इंटू डी आ गया -15, डी आ गया -15। तो 55 -15 चुको 60, 55 में 60 गया माइनस का आ गया कितना 5, यानी ये आ गया -5। सारा फिल हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इक्वेशन जनरेट कर देना है। अगर a दिया हुआ है a प्लस डी या a प्लस 2d कुछ दिया रहा है, आप a का वैल्यू रखें d निकाल दें। बस फाइनली इस तरह के सवाल में आपको a निकालना रहता है और d निकालना रहता है। अगर आप a और अगर आप d दोनों निकाल लेते हैं तो आप कोई भी फिलअप्स कर सकते हैं, a प्लस डी भर सकते हैं, a प्लस 2d भर सकते हैं, a प्लस 3d भर सकते हैं, a प्लस 4d भर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, हटा दें, हटा दें। अब आराम से बनाइएगा। मैंने आपके लिए 2 सवाल छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बाकी 3 सवाल हम खुद से बना देंगे। ठीक है, देखिएगा। इसके बाद एक सवाल है कि एपी 4 नंबर सवाल, 4th नंबर सवाल देखिएगा। बोल रहा है एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा टर्म 78 है, का कौन सा टर्म है जो 78 है। इस तरह के सवाल कल के क्लास में हमने करवाया था आपको। ठीक है, इस तरह के सवाल कल के क्लास में करवाया था। आपको कुछ नहीं करना होता है, tn बराबर आपको फार्मूला लगाना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और tn कितना दिया हुआ है 78, a कितना हुआ है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 8 में से 3 गया 5। a जनरली होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है t2 माइनस t1, 8 में से 3 को घटा दे, हर आगे वाला संख्या में से पीछे वाला संख्या घटा दे, वही आपका d होता है। 78 प्लस 3 है तो इधर -3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। ये घट के आ गया कितना 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से काट दीजिए, 15 5 75, n बराबर कितना आ गया 15 1 16, n बराबर कितना आ गया 15 1 16। 16 सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब कि 16वां टर्म कितना होगा 78 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। बस कुछ नहीं करना, जो टर्म दिया हुआ है उतना इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, हटा दें, बोला क्या नहीं होगा, हटा दें। एक सवाल और है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में टर्म निकालना है। ठीक है, आपको टर्म निकालना है। एक सवाल है, सवाल नंबर 5, सवाल लिखा हुआ है 7 30 90 और 205 ये सवाल है आपका। ठीक है, अगर ये सवाल है तो इसका जवाब क्या होगा, आपसे पूछा गया कितने टर्म है। कुछ नहीं करना, आपको बस एक ही फार्मूला लगाना है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना लिखा हुआ है 205 इक्वल्स टू a कितना है 7 प्लस n पता नहीं निकालना है, d कितना है 13 में से 7 गया घटा दिए, 13 में से 7 गया 6, 205 में से 7 घटेगा तो 190 कितना 198। ठीक है, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6 से काट 36 18 36 18 n बराबर कितना 34, एक जुट गया तो कितना हो गया 33, एक जुट गया तो कितना गया 34। मतलब इसमें n कितने हैं n 34 है। कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपके 2 सवाल हैं, एक सवाल हम कर देंगे, बाकी एक सवाल आप करेंगे। हमें पता है वो आप सवाल नहीं करेंगे, आपको उसमें माइनस माइनस दिख रहा है, आप हमसे ही करवा दें। ठीक है, तो फिर कहोगे आप हल्का हल्का सवाल कर देते हैं,
भारी भारी सवाल मेरे लिए छोड़ देते हैं। एक्चुअली ये भारी तो सवाल है ही नहीं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जितने भी सवाल है आपके सब के सब हलवा है, ठीक है। हाँ ऐच्छिक में थोड़ा सा कुछ कुछ प्रश्न है जो अच्छा लेवल का देता है, ठीक है, तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है। 18 15.1/2 13 माइनस का 40, ठीक है। इसमें पूछा कितने टर्म है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि इसमें ऐसा ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, कोई वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आप डायरेक्ट फार्मूला यही अप्लाई करें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना दिया हुआ है, tn दिया हुआ है -47, ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है। a कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म है जो a कहलाता है, ये कितना दिया हुआ है 18 प्लस n कितना दिया हुआ है, n तो हमको निकालना है, मालूम करना है, ठीक है। d कितना दिया हुआ है, अब घटा दें इसको में से, इसमें से आप इसको घटा दें, 15 दूनी 30 31 बटा 2 माइनस का कितना हो गया 18, तो 31 माइनस 18 दूनी 36 बटा 2 कितना आ गया माइनस का 5 बटा, ठीक है, माइनस का 5 बटा 2। तो डी की जगह पर कितना कर दिया माइनस का 5 बटा 2, ठीक है। -47 प्लस 18 ये हो गया माइनस का 18, ठीक है। n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2, ठीक है। ये घट के कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 से 14 1 15 4 1 5 1 6 माइनस का 65 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1 इंटू माइनस का 5/2, 15 से 5 13 बचे 65, माइनस से भी माइनस कट गया। अब ये -5/2 है तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा, 13 दूनी का 26 इक्वल्स टू n माइनस का 1, ठीक है। तो n बराबर ये -1 इधर आया तो +1 26 से 27, तो n बराबर कितना निकल के आ गया 27 निकल के आ गया। बस 25 ग्राम कैलकुलेटिव था, ठीक है। बाकी सवाल आसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फार्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ अगला सवाल पे काम करें, अगला सवाल पे काम करें, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है। हाँ एक सवाल 6 नंबर सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल। एपी दिया हुआ है 11 8 5 डॉट डॉट का एक पद 150 है। बोल रहा है कि क्या ऐसा कोई पद है जिसका इसका जो टर्म है वो माइनस का 150 होगा, क्या वैसा कोई टर्म है जो माइनस का 150 होगा। अब देखिएगा हमको निकालना है कुछ, हमको बस पता करना है कि tn में कोई भी फार्मूला, अगर आप tn का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं तो n क्या कोई रियल, कोई क्या ये होल नंबर आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं होगा, अगर फ्रैक्शन में नहीं आया तो होगा -150। n की जगह वैल्यू रखिए tn बराबर a कितना दिया हुआ है 1, n तो निकालना है, d कितना है घटा देना, 5 में से 8 क्या माइनस का 3, ठीक है। -150 और -1 प्लस है तो इधर आएगा तो -1 माइनस माइनस प्लस 151 आ जाएगा इंटू n -1 इंटू माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया 151 अपॉन 3 डेट इक्वल्स टू n माइनस का 1, तो n इक्वल्स टू 151 अपॉन 3, जो -1 है इधर आएगा तो +1, तो गौर से देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा 154। ये कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, ये तो कटेगा नहीं, और फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, अगर नहीं कटेगा मतलब ये टर्म एबी में है ही नहीं। अगर ये पूरी तरह से कोई संख्या आ जाता, होल नंबर आ जाता तो ये एबी में होता, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। क्योंकि कल पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आप 4.5 नंबर पे लाइन नहीं लग सकते, 20.5 नंबर पे लाइन नहीं लग सकते, 23.5 नंबर पे लाइन नहीं लग सकते, ठीक है। हटा दे, ठीक है। सवाल नंबर 6 क्लियर हो गया। सवाल नंबर 7 देख लीजिए, बोला गया फाइंड 31st term if 11th term T11 38 and T16 equals to 70। बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में सिर्फ आपको ये दिया गया है कि एक एपी है, इसका 31वां टर्म याद करें, और T11 दिया हुआ है 38 और T16 दिया हुआ है 73। आपको T11 देख के कुछ कुछ होता है, T11 देख के कुछ कुछ होता है,
नहीं होता है। टी सीरीज देख के कुछ कुछ होता है, बिल्कुल होता होगा। P11 को क्या बोलेंगे, A प्लस 10D, A प्लस 10D इक्वल टू 38, ठीक है। ये T16 को बोलेंगे आप A प्लस 15D इक्वल्स टू 23। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या करें, घटा दे, कट गया। 15 में से 10 गया, माइनस का 5D, 73 में 37 गया, 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया कितना, 5, और ये बच गया कितना, 6 में 3 गया 3, 35, माइनस का प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 5 से 1 जा, D इक्वल टू कितना आ गया, 7, D इक्वल टू कितना आ गया, 7, D इक्वल टू 7 आ गया। हम आपको बताए थे कि किसी भी एपी में आपको अगर कुछ भी निकालना है, कोई भी टर्म निकालना है, तो आपको A और D निकालना होगा। अगर D निकल गया तो पुट वैल्यू ऑफ T, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फर्स्ट भी मान लो, फर्स्ट में रख लो। फर्स्ट कितना है, A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, ठीक है। A प्लस 10D इक्वल्स टू 38। A कितना है, A कितना है, A तो आपने अभी निकाला, A तो आपको निकालना ही है, ठीक है। 10, D कितना है, 7 इक्वल्स टू 38, ठीक है। अब A निकालेंगे तो A बराबर कितना आएगा, 38 माइनस का 10 7 70, ठीक है। अब 38 में से 70 घटाओगे तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 70 में से हो गया 2, यहाँ कितना बचा, 6 में से 3 गया 3, 32, ठीक है। अभी किसका, माइनस का, तो A आपका निकल के आ गया माइनस का 32 और D निकल के आ गया प्लस का 6। अब आपसे पूछा T31, आपसे क्या पूछा, T31। कोई भी अगर आपको टर्म निकालना हो, बस फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आप लगा दें A प्लस n माइनस 1, तो n है 31 माइनस 1 इंटू डी, कहने का मतलब A प्लस 30D निकालना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई भी टर्म निकालना है, आप उसे एक कम कर दें, ठीक है। 31 में निकालना है तो आप 30 कर दें, A प्लस 30D। A कितना निकल के आया, A निकल के आया आपके लिए 32, ठीक है, प्लस 30 इंटू D कितना निकल के आया, D निकल के आया आपके लिए 7, ठीक है। तो माइनस का 32 प्लस का 210, घट के कितना आएगा, घट के आएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10 में से 3 गया 7, बच गया केवल 1, ठीक है, 178। सवाल हो गया, मतलब कि T31 कितना आएगा, 178 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, हटा दे, मिटा दे, ठीक है। देखो डिवीजन से घटा दो सभी ना, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 178, कोई दिक्कत नहीं, हटा दे। इस प्रकार आप ऐसे सवालों को उड़ा सकते हैं। हटा दें, वीडियो पॉज करें, लिखें, अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए सवाल नंबर अगला, ठीक है। एक सवाल बहुत बेहतरीन हमको नजर आ रहा है, आपको भी दिखेगा, ठीक है। बोला जा रहा है सवाल नंबर 8 में एपी में 50 टर्म है, टी कितने हैं टोटल, एन जो है 50 है, ठीक है। T3 दिया हुआ है, जिसका थर्ड टर्म दिया हुआ है 12, लास्ट टर्म Tn लास्ट टर्म दिया हुआ है 106, तो पूछ रहा है T29 बराबर थर्ड। सवाल है ये, अपना दिमाग पार्ट याद करेंगे। आपको जो भी गिवन डाटा है 110% उसका यूज सवाल में होगा। अगर सवाल में कोई भी आपको डाटा देता है तो आपका उस सवाल में यूज होगा और आपको उसी बेसिस पे काम करना है। अब ये है आपका लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म में आपको n पता है, तो डेट इक्वल्स टू, कहने का मतलब यही है कि आपको ये T50 दिया हुआ है कितना, 106। T50 देख के आपको कुछ कुछ होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन हमको देख के 1 + 49D होता है इक्वल्स टू 106, ठीक है। T3 देख के कुछ कुछ होता है, 1 + 2D इक्वल्स टू कितना है, ये 12। अब दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम क्या करते हैं कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। सेकंड कितना है, वो A + 49D इक्वल्स टू 106, ये कितना है, A + 2D इक्वल्स टू 12, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 49D में से छूट गया 49,
70, ठीक है, इक्वल्स टू 106 में से 12 गया, 6 में से 2 गया, हो गया कितना 4, 10 में से 9 1 गया, कितना हो गया 9, 94 आ गया, ठीक है, कटेगा कटेगा 2 मतलब काट दीजिए, तो डी कितना निकल के आ गया 2, डी कितना निकल के आ गया 2। अगर आपका डी 2 निकल के आ गया तो आप ए निकाल दें, आप ए निकाल दें, पहले ए प्लस 2डी बराबर कितना दिया हुआ है 12, चलिए ए आपको निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, d कितना आया 2 आया, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो a बराबर आ जाएगा 12 माइनस का 4 दैट इक्वल्स टू 8, 12 माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 8, तो a 8 आ गया, a 8 आ गया, d कितना आ गया 2 आ गया। आपसे पूछ रहा है t29, क्या फर्क पड़ता है, t29 पूछ दो, कुछ भी पढ़ दो, a प्लस 28d, a कितना है 8 है, 28, डी कितना है 2 है, 28 दूनी का 56, 8 प्लस 56, ठीक है, कितना आएगा 8 6 14 5 64 सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक में कोई सवाल में दिक्कत है तो बताओ, आराम से लिखो, आप आराम से लिखिए इसको। लिख लिए नहीं लिखने हटाते हैं, ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर अगला 8 नंबर के बाद 9 नंबर सवाल देखिएगा, हम सारा सवाल करवा देते हैं, आराम से बैठ कर रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। एपी के तीसरे और 9वें पद दिया हो, एक और एक एपी है, इसका थर्ड टर्म दिया हो गया है 4, T9 दिया गया है कितना माइनस का 8, इसका कौन सा पद है जो जीरो होगा, आपका इसका कौन सा टर्म है जो जीरो का, Tn मतलब जो जीरो n बराबर, कौन सा टर्म है जो जीरो होगा, कुछ नहीं करना है आपको, T3 देख के बस आपको यही होना चाहिए जो मुझे होता है a प्लस 2d, ठीक है, बराबर कितना है 4, आपको T9 देखे यही होना चाहिए a प्लस 8d इक्वल्स टू कितना माइनस का 8, ठीक है, घटा देते हैं, घटा दिए माइनस माइनस हो गया प्लस, a से a खत्म, 8d में से 2d गया तो माइनस का 6d, ठीक है, 8 और 4 12, तो d बराबर कितना आ गया माइनस का 2, d बराबर आ गया माइनस का 2। अब वैल्यू पुट करना है फर्स्ट में, ये फर्स्ट इक्वेशन है, a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 4, a कितना है ये तो निकालना है, प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल्स टू कितना 4, a इक्वल्स टू 4, 2 दूनी 4 माइनस 4 है, इधर आएगा तो प्लस 4, a इक्वल्स टू कितना आ गया 8, a इक्वल्स टू कितना आ गया 8, a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू माइनस 2, देन आपको वैल्यू निकालना है, tn इक्वल्स टू 0, n निकालना है, आप क्या करें कि tn बराबर फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस a माइनस 1 इंटू d, ठीक है, ये आपको 0 है, a आपने निकाल दिया कितना 8, n आपको निकालना है, d आपने निकाल दिया कितना माइनस का 2, ठीक है, ये 8 इधर आया तो माइनस का 8 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, 2 चक्को 8, 2 का पहाड़ा आ गया, ठीक है, 4 a माइनस 1 जुड़ गया तो इधर आ गया 1 5, मतलब क्या समझे, इससे ये आप समझे इस इक्वेशन में t5 0 होगा, पांचवा टर्म क्या होगा 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आराम से इसको देखें, ठीक है, t3 4 a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, t9 8 माइनस 8 a प्लस 8d इक्वल्स टू माइनस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, d इक्वल तो वैल्यू निकाल दिए, a और d का वैल्यू निकालने के बाद a का वैल्यू निकाल दिए, tn इक्वल्स टू 0, a प्लस n माइनस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 0, वैल्यू पुट किए, n का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है, हटा दे। सवाल नंबर अगला 10 नंबर पे आते हैं, हम आपको सारा का सारा एनसीईआरटी कंप्लीट, ये एनसीईआरटी सीरीज ही है, ठीक है, ये एनसीईआरटी सीरीज हम आपके लिए इस वजह से लेके आए हैं, आपका एग्जाम्स है, आप 10th क्लास में हैं, आपका एग्जाम्स है, आपकी कोचिंग्स बंद है, आपका क्लासेस बंद है, आप आराम से घर बैठे आराम से पढ़ें, हम कंप्लीट कोर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, आपको पूरा फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स देखें, आपको 10th का पूरा फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, 10th का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है, 10th का पूरा केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, आराम से पढ़ें, कोई पेड कोर्स नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, देखिए
एक सवाल है, सवाल नंबर कहाँ तक करवा लेना। हाँ, सवाल नंबर 10 पे काम करते हैं। सवाल नंबर 10 बोल रहा है इस एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से संबंधित। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक एपी का 17वां टर्म है और एक एपी का 10वां पद है, ठीक है। एक एपी का 17वां पद है, एक एपी का 10वां पद है, और इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये है जो 7 ज्यादा है, इससे ये 7 ज्यादा है, मतलब इसको घटा देंगे तो कितना बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आएगा। इसका सवाल बनता है टी क्या है, टी बराबर 8। ए पूछा है आपसे, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये आपसे पूछा है। अब मेरी बात को गौर सुने। अरे भाई साहब, सवाल क्या है ना, सवाल गौर सुने। ये एक इंसान है, ठीक है, हसमुख लाल नाम है इसका। ये एक इंसान है, चुन्नू बाबू नाम है इसका। मिल गए चुन्नू बाबू, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये इंसान से अगर बोले कि ये इंसान से इसके पास 7 रुपया ज्यादा है, इस इंसान से इसके पास अगर बोले 7 रुपया ज्यादा है, मतलब इसके पास 17 होगा तो इसके पास 10 होगा, तभी तो 7 रुपया ज्यादा होगा। क्या दोनों का डिफरेंस 7 नहीं आएगा? बात आपको समझ में आई होगी। ये वाला टर्म से ये वाला टर्म 7 ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये चुन्नू बाबू को और हसमुख लाल को हम तत्काल कोरोना के जांच अभियान में भेज रहे हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, T17 को लिख सकते हैं a + 16d, T10 को लिख सकते हैं a + 9d इक्वल्स टू कितना होगा, 7। a + 16d माइनस a माइनस का 9d इक्वल्स टू कितना, 7। a से a दफा हो गया, 16d में से 9d गया, 7d बराबर 7। d बराबर कितना निकल के आ गया, 1, और d बराबर 1 इस सवाल का क्या है, आपका उत्तर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, हटा दें। देखिए सवाल नंबर 11 पे काम करते हैं, ठीक है। 11 देखिए, 11 सवाल बोल रहा है एपी है 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा टर्म उसके 54वें टर्म से 132 हो जाए। इसका कौन सा टर्म, ये एपी है, इसमें से ऐसा कौन सा टर्म, मान लीजिए कि टीएनवां टर्म है, टीएनवां टर्म कौन सा टर्म बोल रहा है कि इसका कौन सा टर्म उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसके 54वें पद से, इसके 54वें पद से ये ज्यादा है कितना, 132। इसमें से अगर इसका T54 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 132, ठीक है। अब सवाल में ये पूछा गया हुआ, सवाल ये है कि एक एपी दिया गया है, सवाल में छोटा सा बात बोला गया कि एक एपी दिया गया है, ठीक है, और इस एपी दिए गए एपी में 3, 15, 27, 39 ... ऐसा कोई सा ऐसा तो टर्म होगा, ये मान लें कि आपका 54वां टर्म है, ठीक है। अब एपी की जगह डिजिट बढ़ रहा है तो इसके बाद कोई तो एक डिजिट आएगा, टीएन में कोई भी संख्या आएगा, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 132 आएगा। तो आपसे सवाल में यही पूछा है कि वो कौन सा टर्म है, कितना टर्म है, ये पूछा है सवाल, पूछा है कि हाँ उसका कौन सा टर्म है। अब मेरी बात को कुछ नहीं करना है, Tn बराबर आपको फॉर्मूला पता है a + n - 1 × d, और T54 को लिखेंगे a + 53d इक्वल्स टू 132, ठीक है। एक आपको दिया हुआ है कितना, 3, n आपको तो निकालना है, d कितना है, 15 में से 3 गया प्लस का 12, यही तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है, माइनस a कितना है, फिर से 3, प्लस माइनस माइनस 53 गुने d कितना है, d आपका है 12 इक्वल्स टू कितना, 132, ठीक है। तो 3 + 12 में n से गुना हुआ तो 12n माइनस का 12 माइनस का 3 माइनस का 53 दहिया को 530 और 53 दहिया को हो गया 530 और 53 दूनी 3 दूनी 6 5 × 100, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 5 1 6 6 × 36 और बराबर कितना, 130। कोई दिक्कत, बड़े अच्छे से। अब इस पूरी कहानी को गौर से देखा जाएगा, ये 12n है,
12 है, यहीं पर रहने देते हैं। ये प्लस का 3 माइनस का 3 ससुराल गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 132, ये प्लस का माइनस का इधर गया तो प्लस का 636, ये -12 इधर है तो प्लस का 12। गौर से जोड़ेगा तो जोड़ो, 6 2 8 2 10, 3 1 4, 4 3 7 1 8, 6 1 7 1 8, 888 बराबर 12 n से काटो, 12 से कटेगा 12 25 55 12 84, 4 0 40। कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। a plus n minus 1 into d plus a plus 53d। अब 132, a 3 है, n minus 1, d कितना है 12 है, n कितना है, a कितना है 3 है, माइनस 53 इंटू d कितना है 12 इक्वल टू 132। 3 प्लस 12 में n से गुणा 12 n माइनस बाई 12, ठीक है। और जो -3 माइनस का 53 नहीं हो 50 नहीं हो 500 और 12 से 36, 636 बराबर 132, ठीक है। ये 3 से 3 खत्म, 12 n 132 प्लस का 6 इतना प्लस का 6 2 8 2 10 के सुना आपने 1 3 1 4 4 3 7 1 8 और 6 1 7, यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है। अब 12 छक 70 तो 72 हो गया, ठीक है। 600 ना 12 5 60, n बराबर कितना आ गया वो 65 आ गया, n बराबर कितना आ गया 65 आ गया। कहने का मतलब इस कहानी से ये समझ में आई, कहानी में ये समझ में आई कि इसमें tn में से कौन सा टर्म है तो 65 टर्म, t 65 टर्म है जो t 54 टर्म से 132 अधिक होगा, ठीक है। आपने आज कितना नंबर तक सवाल कर लिया? आपने आज कर लिया जाके कितना नंबर 11 नंबर तक सवाल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। 12 नंबर सवाल के बाद से सवाल 12 से 18 तक से इतना भी सवाल है, ठीक ना। 12 से 20 तक 8 सवाल और बचे हुए, वो अगले क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आप इन वीडियो को बार बार देख लें, एक बार नोट्स को भी बना लें, ठीक है। सवाल को बनाएं, एनसीईआरटी जैसे खत्म होगा हम लोग वापस से आपके आर.डी. शर्मा वाले किताब या इसके बाद जो दास गुप्ता वाले किताब होते हैं उस पर हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।